गुड इवनिंग बेटा, कैसे हैं? बैठो, बैठो आराम से। गुड इवनिंग बेटा। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, आते बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ बैठ जाओ। वो कहाँ गया? अच्छा, बढ़िया बढ़िया, दिखवा दो उसको भाई। और बाकी लोग खाने में व्यस्त हैं। तो क्या करना है आज? आज तो डिस्कशन, क्योंकि हाँ चैप्टर तो लगभग हमारा खत्म है। तो क्या 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 कर लिया है आप लोगों ने जिसको हम आज डिस्कस कर सकते हैं? पेपर कहाँ कर लें? एक तो डीपीपीस कर लेंगे बिल्कुल। और शीट, सॉरी, एक 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 टेस्ट होगा जो हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया है, वो भी। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा जो बचा हुआ है उसे खत्म कर लेते हैं, फिर जितना समय होगा उसके हिसाब से डिस्कशन कर लेंगे। आ जाओ आ जाओ। तो आज जो है डिस्कशन होगा हमारा मेनली, जिसमें डीपीपीज होंगी। एक हमारा क्लास टेस्ट 2 है, ये डिस्कस करेंगे। और हाँ, कल का टेस्ट लिख दिया ना, क्लास टेस्ट 2 लिख दिया। और मॉड्यूल जो है वो डिस्कस करेंगे जितना समय होगा उसके हिसाब से। बाकी हमारे पास जो हमारा चल रहा है इनवर्स फंक्शन, हो गया। इनवर्स फंक्शन जो चल रहा है उसके इलस्ट्रेशंस करने। ठीक है, लास्ट में कुछ फंक्शनल रूल वाली बातें करेंगे और फिर चैप्टर को खत्म करेंगे। हाँ, मैं और क्वेश्चंस करा दूंगा कल, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो क्वेश्चंस हम कल और भी कर लेंगे। सर आपने जो कहा था वो डीपीपी कब प्रोवाइड करेंगे? कौन सा डीपीपी बेटा? वो 11 के चैप्टर्स। हाँ, वो मैंने आपसे कहा था कि 1-2 दिन लगेंगे, तो आपका मंडे तक अपलोड होगा बेटा। हाँ, उसमें 11th के डीपीपीस के सारे चैप्टर्स, मतलब हाँ जितना 11th में आपने किया है उन सब का मिक्स क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो वो हम करेंगे, तो वो आपका मंडे तक अपलोड होगा। चलिए, तो आज हमें ये सब करना है। पीवाईक्यू के लिए भी वो भी हो जाएगा आपका, वो तो शायद हो सकता है कल ही हाँ हाँ, मतलब इस साल मैं समझ गया, इस साल मतलब इस साल के पेपर की बात कर रहे हैं ना आप? हाँ, वो दे दिया बेटा, तो वो हाँ पॉसिबली हो सकता है कि वो तो कल शाम तक ही आपका अपलोड हो जाए। ठीक है ना, और कल शाम नहीं तो मंडे को वो भी हो जाएगा। हाँ, TYQs हैं, दिस ईयर क्वेश्चंस। ये क्या है यार? मैथ्स में मेरी नॉलेज में अभी तक तो नहीं आया कोई भी जिसके फुल मार्क्स हैं। मतलब कहाँ, मतलब हाँ, आप किसकी बात कर रहे हैं? PW से बात कर रहे हैं या कहीं यूं? ऑल इंडिया तो शायद मैंने एक सुना है, 300 के मैथ्स में पूरे सुने हैं मैंने। हाँ, मैथ्स में सुने हैं। हाँ, बहुत टफ मैथ्स थी, इसलिए 1-2 लोग ही मिले हैं, बाकी जितना बहुत सारे होते। मतलब लेकिन हाँ, जैसा मैं आपसे कहता हूँ है 300 अभी तक तो नहीं सुनने में आया। अभी तक तो नहीं सुनने में आया। अभी तक तो नहीं आया सुनने में। हाँ नहीं, हाँ निश्चित रूप से हो सकता है एक दो लोग हों, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी तक नहीं आया वो ऐसा कोई डाटा जिसमें हाँ 300 हो। तो बहुत बढ़िया। मेरे को ये दोस्ती कराओ, ये बैठा है वर्णित दोस्ती करने के लिए। तो क्या होगा उससे? उससे क्या होगा? अच्छा देखो, इसके फंडे क्लियर हैं कि मुझे क्या करना है? चलिए तो, क्या बेटा?
नहीं, क्या, किसमें? नहीं, मुझे नहीं पता भाई साहब, मुझे नहीं पता भाई साहब। हेमंत सर का भी मुझे आइडिया नहीं है। हाँ ऐसे, हाँ होंगे एक दो लोग, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुझे नहीं पता कि ऐसे फुल किसी के हैं। हम्म। नहीं, फुल नहीं थे, प्रशांत के नहीं थे। प्रशांत जैन की बात करें ना, 42 रैंक। ठीक है, तो चलिए, वो तो सब बिना मतलब की बात है। सब यहाँ सभी तरह के लोग हैं अच्छे, मतलब हाँ मार्क्स आ रहे हैं लोगों के। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि एक बच्चा जिसकी मैं बात कर रहा था कि जिसके, हाँ मैंने आपसे शायद शेयर किया था, कैंसर है। ठीक है, तो उसके मार्क्स उसके, हाँ मतलब उसने लगभग लगभग 2 hours 15 minutes मैक्सिमम निकाले थे एग्जाम, हाँ पेपर में। और वहां पर उसका उस हिसाब से जो है 240 है शायद, 240 या 242, तो एक अच्छा स्कोर है। यदि हाँ 45 मिनट्स भी नहीं, आधा घंटा भी और चलता वो, तो निश्चित रूप से शायद जो है वो 285, 280, हाँ 90 के आसपास हो सकता था। और उसमें वो पोटेंशियल है भी सही उस बच्चे के अंदर। ठीक है। और आप देखिए कि माहौल क्या चलता है कि वो, उसकी अभी मतलब उसका, हाँ उससे मेरी कल बात हो रही थी, परसों उसकी हाँ लास्ट कीमो हुई है। तो वो कह रहा था कि जब मेरी कीमो हुई तब बहुत सारे मतलब हाँ 2 3 कोचिंग वाले मतलब हॉस्पिटल ही पहुंच गए थे। हैं, हॉस्पिटल ही पहुंच गए थे कि हाँ अब एडवांस के लिए यहाँ आ जाओ, ये आ जाओ, ये कर लो वो कर लो, तो ये सब तो चलता रहता है। इन सब तो ये हाँ गिमिक्स हैं, और ये होते हैं। देखो, हमें मानना पड़ेगा कि अब ये जो फील्ड है, ये खाली सर्विस नहीं रही है। हाँ, बिजनेस और इंडस्ट्री हो गई है, कोई इसको कुछ भी कहे लेकिन सच्चाई है, और ये एक्सेप्ट करनी भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जिस तरह की चीजें हैं उसमें एक और चीज है कि भाई जिस तरह का आज की तारीख में पेरेंट्स या बच्चों को भी इंफ्रा चाहिए या सारी चीजें चाहिए, या हाँ जिस तरह के एनवायरनमेंट या फैसिलिटीज चाहिए, तो उसमें बिजनेस बनना जरूरी भी है। पैसा आएगा कहाँ से? भाई यदि आपको सारी फैसिलिटीज देनी है तो पैसा भी चाहिए। ठीक है, और ये भी कड़वी सच्चाई है कि हाँ कोई यदि कहे कि मैं हाँ सेवा कर रहा हूँ, तो झूठ बोलता है। ठीक है ना, हाँ यदि मैं ही कहूँ कि भाई मैं तो जो है बच्चों को हाँ क्या कहते हैं, मैं ये कहा और ये वो मैं सेवा कर रहा हूँ, तो मैं पैसे के लिए काम नहीं कर रहा, ये गलत है। पैसा मैटर करता है। हाँ, किसी के लिए प्राइमरी होता है, किसी के लिए सेकेंडरी होता है, एक अलग बात है, लेकिन है, सच्चाई है, इसमें कोई मतलब हाँ वो नहीं है। ठीक है ना, तो इनको मतलब आराम से लेना चाहिए। बड़े आगे हम लोग करें, लाइए हाँ पहले हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं ना, फिर हम जो है उसके बाद है। ये भैया कहाँ गए? यहाँ से कैसे होगा मुझे नहीं आता, बताओ। अच्छा, ठीक है। नोट्स नोट्स, ये, अच्छा अच्छा ये है। अब इस टूल वाला कस्टम होगा उसमें। ना 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 ना, आ जाओ तुम आ जाओ, मुझे नहीं आता क्योंकि, ये लीजिए। ये कहाँ से जाएगा पहले तो? लीजिए, ये क्रॉस आ गया। अब यहाँ से आपका कस्टम, कस्टम होता है इसमें, कस्टम, हाँ। ठीक, थैंक यू। यही है, हाँ यही है। चलिए, लाइए जी, हाँ हम लोग जो है क्या कर रहे थे लास्ट में, डिस्कशन बाद में करेंगे पहले। हाँ पहले हम जो हमारा बाकी है उतना तो कर लें, फिर डिस्कशन करेंगे आज, बहुत सारा टाइम है हमारे पास। इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट फंक्शन तो हमने कर लिया था वर्बली, वो तो उसमें ऐसा कुछ नहीं। हमने इनवर्स के क्वेश्चन नहीं किए थे आई थिंक। चलिए, तो इनवर्स के क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले फाइंड एफ इनवर्स एक्स इफ, फर्स्ट वन, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस
4 का पावर 2/3। यहाँ इस बात की टेंशन नहीं लेनी है कि हाँ डोमेन वोमेन अकॉर्डिंगली है कि भाई इनवर्स जहां जहां डिफाइन है वहां डेफिनेशन क्या होगा, हमें वो निकालना है। हमें बाइजेक्टिव और इन सब की बात यहाँ नहीं करनी। फिर एफ एक्स इज इक्वल्स टू 10 पावर एक्स प्लस 10 पावर माइनस एक्स बाई 2, या 10 पावर एक्स प्लस 2 अपॉन 10 पावर एक्स माइनस 2 प्लस 2। थर्ड, फिर एफ एक्स इज इक्वल्स टू ln sin x minus 1 upon sin x plus 1। Fourth, fx is equals to ln x plus square root of x square plus 1। Fifth, fx is equals to x square minus 4x plus 9। f is from, हाँ ये मॉड है, x square minus 4x plus 9 minus infinity या plus 2 to infinity 2 5 to infinity 6। y equals to fx is given by 10 to the power x plus 10 to the power y is equals to 2025। Seventh, fx is equals to x square if x less than 1, 2x minus 3 if x is from 1 to 2, 1 पर हो जाता है -1। निकालें आप।
नहीं इसमें नहीं कुछ लिखने की जरूरत- मैंने आपसे यही कहा ना कि भाई आपको इस बात की टेंशन नहीं लेनी कि कहाँ डिफाइन है क्या है, आपको सिर्फ डेफिनेशन बतानी। डेफिनेशन यदि आपको दी हुई है डिफाइन करते हुए, जैसे यहाँ दिया हुआ है, तो आपको बताना है। यदि डेफिनेशन नहीं दिया है तो आपको नहीं बताना। जैसे मैं इसको लिखूंगा अभी, एक्स लेते हैं, एक्स लेस देन 1 के लिए 1 से 4 एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, डेफिनेटली 1 1 हो जाएगा। यहाँ आप 4 में आप 8 रूट एक्स ले लेते हैं। ठीक है इनको करिए, जहां डेफिनेशन लिखा हुआ है वहां डेफिनेशन लिखना है इंटरवल के साथ, जहां नहीं लिखा हुआ वहां नहीं लिखना है। क्लोज टू ओपन इन्फिनिटी, क्लोज 5 टू ओपन इन्फिनिटी। लास्ट में ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। आई थिंक फर्स्ट वाला हो गया होगा। चेक करिएगा यही आया क्या, एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू एक्स पावर 3/2 प्लस 4 का पावर 1/3। इस पे कॉम्पोनेंट डिविडेंड लगा के ये मिल जाएगा। तो आपको पता है, तो यहाँ पे आपको पता है क्या हो जाएगा, दिस प्लस दिस से 10 पावर x और दिस माइनस दिस से 2। तो 10 पावर x अपॉन 2 वो हो जाएगा y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1। तो 2 टाइम्स ऑफ, सॉरी, हाँ जी, थैंक यू, थैंक यू। हाँ, तो ये आपके पास आएगा log बेस 10 पर क्या आएगा बताएं, 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, यही होगा। फिर थर्ड वाला बेटा,
बहुत बढ़िया, साइन इनवर्स तो आएगा ही सही। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। 1 + x/1 - x। यहाँ पे साइन इनवर्स, और इसमें आपके पास वही बताएं, दिस प्लस दिस से आपके पास क्या हो गया, साइन एक्स वापस वही है, तो 1 + x/1 - x। e टू द पावर लॉग है, तो पहले वो गायब करना पड़ेगा। e टू द पावर 1 + x/1 - x। ना 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 सॉरी, e टू द पावर x प्लस 1 ये 1 + e टू द पावर x/1 - e टू द पावर x। फिर मॉड लगा हुआ ना। हाँ बताओ भाई, मॉड हटाएंगे तब क्या करेंगे? हाँ, मॉड डिफाइन करने के लिए दिए हुआ, बिल्कुल ठीक है। तो वही, लेकिन उससे हमारा वहां पे कुछ आंसर में कोई हाँ चेंज होगा क्या? देखिए, हमें दिया है बेटा y = ln sin x -1/sin x + 1, मॉड लगा रखा है। तो यहां से हमें दिखता है मॉड ऑफ sin x -1/sin x + 1 इज इक्वल्स टू e टू द पावर y। ठीक, अब यहाँ पे यदि हम देखें तो ये जो भी होगा फाइनल वैल्यू हमें लेफ्ट साइड में पॉजिटिव रखना है, तो इस मॉड को कैसे ओपन करेंगे? 1 - sin x/1 + sin x। यदि मुझे मॉड हटाना है तो मुझे ऐसे लिखना है, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू तो नॉन नेगेटिव है ही सही, ऊपर वाली जो है उसे भी नॉन नेगेटिव बनाना है ताकि रेशियो नॉन नेगेटिव आ जाए। ठीक है, तो ये 1 - sin x/1 + sin x। अब इसमें हमें पता है कि इसमें x पर डिपेंडेंसी खत्म हो गई, x पर डिपेंडेंसी खत्म होगी, x पॉजिटिव हो नेगेटिव हो आपके पास यही रहेगा। तो यहाँ या मुझे प्लस माइनस लगाना चाहिए था, बताएं। क्यों प्लस माइनस क्यों नहीं लगाना चाहिए? यहां हमें क्या साइन एक्स का नेगेटिव होना अलाउ नहीं है? जब साइन एक्स नेगेटिव होगा, जब साइन एक्स नेगेटिव होगा, वो वो वाला केस जो है अपने आप क्या होगा, ये बनेगा क्या ना, बताओ, यही बनेगा। कैसे कैसे वेरीफाई करेंगे? फाइनली साइन एक्स की रेंज ही अपने आप में बता रही है भाई। अल्टीमेटली मॉड का काम क्या है? मॉड का काम ये है कि अंदर वैल्यू कैसा भी हो वो आपको फाइनल आउटपुट नॉन नेगेटिव देता है। ठीक है ना? तो अब आप खुद देखो कि यहाँ पे आप जब प्लस लगाएंगे तो अपने आप ये रहेगा, माइनस लगाएंगे तो ये आ जाएगा। तो इसका मतलब क्लियर है कि जब आपके पास फाइनली वैल्यू कैसी भी हो, साइन एक्स हमें पता है -1 से बन रहेगा, तो अंदर की वैल्यू चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, ये वैल्यू कंफर्म कैसी रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। भाई आपका साइन एक्स पॉजिटिव है तब भी तो बच्चे ये नेगेटिव है ना, तभी तो ये माइनस से ही ओपन होगा। और यदि साइन एक्स नेगेटिव है तब भी माइनस से ओपन होगा, यानी हर केस में इसको ओपन कैसे होना है? माइनस से ही होना है। तो कर दिया हमने, तो प्लस माइनस नहीं लगेगा, एक ही केस बनेगा सीधा। ठीक है ना? अब वहां से आप आंसर बताएं। अब यहां दिख रहा है कि क्या होगा, दिस प्लस दिस आपके पास 1, और दिस माइनस दिस से आपके पास आ गया माइनस ऑफ साइन एक्स। दिस इज इक्वल्स टू e⁻y + 1 अपॉन e⁻y -1। तो हमारा साइन एक्स बच्चे क्या आ गया, 1 - e⁻y अपॉन 1 + e⁻y। तो 1 माइनस, यहाँ आप देखिए तो जो हमारा ये आंसर है ये गलत है। यहाँ हमें क्या करना है, बिल्कुल कि यहाँ हमें
1 माइनस ई पावर वाई अपॉन 1 प्लस ई पावर वाई का, ये आएगा। फोर्थ, ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स बाय 2। कैसे? ये अच्छा, इसमें ये एक्स से ध्यान रखना है ना, ये तो आप समझ ही गए कि यहाँ क्या है, एक्स है, ये भी एक्स है। यहाँ पे अब आपको पता है कि कैसे करना है। यहाँ पे आप यदि देखेंगे तो जैसा अभी अभी क्या है, बिल्कुल बच्चे, ये x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है वो e टू द पावर y बन गया। अब यदि आप इसी को रैशनलाइज कर दें तो आपको दिखेगा कि 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स जो है वो आपका e टू द पावर y है। तो यहां से आपके पास बच्चे यदि आप देखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स जो है वो e टू द पावर माइनस y बन गया। अब हमें तो x चाहिए, तो इन दोनों को देखकर आप x आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें से माइनस किया तो मेरे पास 2x आ गया, और ये आ गया e पावर y माइनस ई पावर माइनस वाई अपॉन 2। यही हमारा इनवर्स फंक्शन हो गया यहाँ पर। तो फाइनली एफ इनवर्स एक्स हमारे पास आया बच्चे कितना, ई पावर, हाँ, ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स अपॉन 2, या फिर जैसा अभी ये कहा कि ई पावर 2x माइनस 1 अपॉन 2 ई पावर एक्स लिख सकते हैं। फिर फिफ्थ वाला बच्चे, हाँ, अब एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9, तो हमें दिख रहा है कि y हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9। अब दो तरह से निकाल सकते हैं। दो तरह से कैसे निकाल सकते हैं? एक तो इस y को यहाँ लाके क्वाड्रेटिक बना के x की वैल्यू निकाल दें इन टर्म्स ऑफ y, या फिर परफेक्ट स्क्वायर बना दें। डाटा ऐसा दिया हुआ है मैंने आपको इंटेंशनली कि भाई परफेक्ट स्क्वायर बनाना आपको दिख रहा है ज्यादा आसान। तो यहां से मुझे साफ साफ दिख रहा है कि भैया x किसके इक्वल आ जाएगा, 2 प्लस यहाँ y माइनस 5 का स्क्वायर रूट। अब मुझे प्लस, ये क्या प्लस लेना चाहिए प्लस माइनस लेना चाहिए? हाँ, हमें पहले प्लस माइनस लेना है, और इस प्लस माइनस को लेने के बाद यहां से हमारा जो डोमेन दिया हुआ उससे डिसाइड करना है कि हमारे काम का प्लस है या माइनस है। कोई सा भी आ सकता है, वो इस डेफिनेशन पर डिपेंड करता है। तो हाँ, एक डेफिनेशन के लिए प्लस वाला काम का होगा, एक के लिए माइनस का। तो जैसे हमें यहाँ दिख रहा है x वैल्यू 2 से इन्फिनिटी जा रही है, y वैल्यू 5 से इन्फिनिटी जा रही है। तो आप खुद देखें x का वैल्यू 2 से इन्फिनिटी कब जा सकता है, जब पॉजिटिव हो। यदि आपने यहाँ माइनस ले लिया तो हमें पता है y 5 से इन्फिनिटी, तो ये वैल्यू माइनस इन्फिनिटी पहुंच जाएगी। तो इसका मतलब मुझे जो दिख रहा है उसके हिसाब से प्लस वाला साइन दिखता है फाइनली हमारे लिए। तो हमारा f इनवर्स x क्या आ जाएगा बेटा यहाँ से, कि f इनवर्स x इज इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस x माइनस 5, ये आ गया। अब इसी में यदि यहाँ पे डेफिनेशन आपको माइनस इन्फिनिटी से 2 दी हुई होती तो तब हमें फिर माइनस वाला, यदि माइनस इन्फिनिटी से 2 दिया होता तो इसे माइनस इन्फिनिटी लेके जाने के लिए मुझे माइनस चाहिए। इसका मतलब उस केस में हमारे लिए माइनस काम का होता। तो यहाँ पर कई बार हमारे क्वाड्रेटिक या किसी और जगह ऐसा होगा जहां दो दो डेफिनेशन होंगी, लेकिन उनमें से एक काम का होगा, और वो हमें कहाँ से पिक करना पकड़ेगा, वो हमें जो दिया होगा इस डेफिनेशन से पकड़ना पड़ेगा कि कौन सा काम का है। 6, हाँ, अब ये इम्प्लिसिट फंक्शन दिया हुआ है, वो कह रहा है कि ये इम्प्लिसिट रिलेशन है, इसको y इक्वल्स टू एफ एक्स में लेके जाओगे तो एक फंक्शन मिलेगा, उस फंक्शन का इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहला काम तो हमें इसको y इक्वल्स टू एफ एक्स में निकालना। अब मैं कह रहा हूँ कि y इक्वल्स टू एफ एक्स निकालें या सीधा x इक्वल्स टू एफ वाई निकाल दें, एक ही बात है, क्योंकि हमें तो y इक्वल्स टू एफ एक्स से वापस x है, हाँ, तो यहीं से हम सीधा x निकाल देते हैं। तो यहाँ से x निकालेंगे तो आपको दिख रहा है कि ये यहाँ आ गया, और फिर आपका log लेंगे, हाँ लेंगे बेस 10 पर, तो क्या आ जाएगा आपको समझ में आ रहा है, लिख देते हैं सीधा, बताएं कि भाई आपका f इनवर्स x बेटा कितना आ गया, वो आ गया log टू द बेस 10, और यहाँ पर आपके पास 25 माइनस ऑफ 10 टू द पावर x, ये आ गया। ठीक है, ये हमारे पास। चलिए फिर ये वाला, इसमें हमारा फंक्शन जो है पीस वाइज डिफाइंड है, नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड है, तो यहाँ हमें अलग अलग पकड़ना पड़ेगा। हाँ निकालो क्या है, x दिया है, एक्स स्क्वायर दिया है, a टू x दिया है, तो आगे लिख लेते हैं इसको ताकि वहां कर पाए स्पेस में।
एक्स एक्स स्क्वायर ए रूट एक्स, डाटा उसी सब लिखिए। हमें जो दिया है बच्चे एफ एक्स वो दिया है कि x है वेरेवर x इज लेस देन 1 एंड x स्क्वायर है इफ x लाइज इन बिटवीन 1 एंड 4 एंड 8 रूट x है जहां x ग्रेटर देन 4। आप देखेंगे तो मैंने ऐसा डाटा लिया कि ये 1 1 बना रहे। पहले मैं लिख रहा था वहां पे हाँ गड़बड़ हुई थी, फिर मैंने दोबारा चेंज किया, तो ये इसी तरह से लिखा हुआ है। अब आप देखिए, आप लोगों ने निकाल दिया, जितेश ने भी निकाल दिया, बाकी लोग भाई बहुत बढ़िया, चेक करें, सभी ने निकाल दिया लगभग। तो कैसे करना पड़ेगा बेटा कि ये हमारा y है, तो एक एक डेफिनेशन लेंगे हम। तो एफ इनवर्स एक्स, पहले इस वाले में y इक्वल्स टू एक्स तो x इक्वल्स टू वाई, यानी x ही आ जाए। लेकिन किसके लिए आएगा, जब x लेस देन y है 1 है तो y भी लेस देन 1 है। यहां एक्चुअली आप इसमें कभी एरर ना हो इसलिए एक काम बताते हैं आपको कि आप हमेशा इसको ऐसे लिखें ताकि कभी एरर ना हो। कंफ्यूजन कई बार क्योंकि रहता है कि यहाँ y लिखें x लिखें, तो आपको पहले जो हमारा तरीका है कि x किसके टर्म में लिखते हैं हम y के टर्म में, उस तरीके से जाएं। तो यहाँ पे y x, तो x किसके इक्वल, y के इक्वल। अब जब बच्चे x लेस देन 1 है और डेफिनेशन ये लग रही है तो y भी लेस देन 1 हो गया, इसका मतलब यहाँ पे आ गया आपके पास y लेस देन 1। फिर इस वाले केस में y x स्क्वायर है तो मुझे x क्या लेना पड़ेगा, रूट x रूट y। ठीक, अब रूट y में तो लेकिन प्लस माइनस लगाना चाहिए भाई, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई तो एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट वाई। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ कि मेरा एक्स जो है वो पॉजिटिव है, मेरा एक्स पॉजिटिव है, यदि मैं बाहर माइनस लगा दूंगा तो एक्स नेगेटिव हो जाएगा। तो मुझे यहां से कौन सा पकड़ना पड़ेगा, प्लस वाला पकड़ना पड़ेगा। तो प्लस वाला पकड़ना पड़ेगा, यहां वैल्यू लिखनी है वाई की। तो जब x 1 से 4 है तो y मेरे बच्चे कहां से कहां तक है, 1 से 16। तो आपको देखिए यहां पे y आपको मिलेगा 1 से 16, बहुत बढ़िया। फिर लास्ट में बच्चे y आपके पास 8 रूट x है, तो यहां से आपके पास x कितना आ गया, y स्क्वायर बाय 64। तो यहां से आपके पास आ गया ये y स्क्वायर बाय 64, और यहां वैल्यू हमें y की ही लिखनी है। तो x जब 4 से बड़ा है तो रूट x 2 से इन्फिनिटी है, उसको आपने 8 से मल्टीप्लाई किया तो 16 से इन्फिनिटी। इसका मतलब हमारा y जो चल रहा है यहाँ पर वो चल रहा है 16 से इन्फिनिटी। अब आप यहाँ पे x की जगह y की जगह x लिख दो ताकि कभी एरर ना हो, क्योंकि ये ध्यान रखना है यहाँ वैल्यू यहाँ जो लिखा है उसकी लिखनी है। तो x में कंफ्यूज ना हो जाओ कि यहाँ शुरू में x लिखते पता चला यही x ठोक दिया, तो कई जगह तो सेम आ जाएगा लेकिन कई जगह देखो बदल गया यहाँ पर। तो इसलिए हमें पहले इसी फॉर्म में लिखना है, आदत डाल दीजिए कि x को y के टर्म में, यहाँ y की वैल्यू, फिर हम लास्ट में x को y इंटरचेंज करते हैं। ये हमारा f इनवर्स x आ गया। ठीक, पीस वाइज में भी निकाल दिया हमने। फिर ये वाला क्वेश्चन जो दिया हुआ है एक और, ये आसान है, ये तो बेवकूफ बना रहे हैं, कुल मिलाकर डराने की कोशिश है फ्रैक्शनल पार्ट से, बाकी कुछ भी नहीं है। क्यों, आप सबको पता है कि इसे हम क्या लिख सकते हैं, x/3 माइनस बॉक्स ऑफ x/3। गेम ही खत्म हो गया, तो लीनियर है एक। क्यों, ये जो इंटरवल है इस इंटरवल में आपको दिख रहा है x/3 कहां से कहां तक चल रहा है, 674 से 675 चल रहा है x/3, तो बॉक्स कितना होगा 674। तो हमारा y एक्चुअली क्या है, y है x/3 माइनस 674, बस खत्म, ये आ गया हमारा y। तो यहां से y आपके पास आ गया। तो y किसके इक्वल आया बेटा, x क्या है, मतलब f इनवर्स x किसके इक्वल आया, f इनवर्स x इज इक्वल्स टू आपके पास x प्लस 674 इंटू 3। अब इसमें आपको x की वैल्यू लिखनी पड़ेगी यहां पर, क्योंकि यहां लिखा हुआ है, बताएं 0 से 1। भाई हमें पता है एक पूरा का पूरा इंटरवल आपने कवर किया हुआ है, तो फ्रैक्शनल पार्ट आपको फाइनल वैल्यू कहां से कहां तक देगा, 0 से 1। तो वही y वैल्यू तो लिखनी है मुझे यहाँ पर, तो यहाँ आपके पास x क्या होगा, x होगा 0 से 1। हाँ, fx का रेंज। नहीं, यदि इंटरवल नहीं देगा तो फिर बेटा ये मिनिमम फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है, ये तो इसका इन्वर्स होगा ही नहीं। और हमें पता है कि यहाँ में हाँ रैंडमली एक डेफिनेशन नहीं मिलेगी,
जैसे इस केस में तो हमें पता है कि जो हमारा ये क्वेश्चन है जहां भी होगा डेफिनेशन यहीं से मिलेगी, जहां ये इन्वर्टिबल है वहां पर डेफिनेशन यहीं से मिलेगी, अलग डेफिनेशन नहीं बदलेगी। यहां हमें पता है कि डेफिनेशन ही बदलेगी, क्योंकि ये एक तरह से आप देखो तो बेटा ये यही तो केस है ना, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है ना ये। तो अब हमें पता है कि यहाँ पे जैसे मैं ये चीजें बदलूंगा वैसे डेफिनेशन बदलेगी, तो यहाँ पे वही तो दिया हुआ, तो डेफिनेशन बदलेगा इसलिए यहाँ वो आपको इंटरवल देगा, ठीक है ना। इंटरवल नहीं देगा तो फिर आपको समझ जाना है कि फिर वो आपको कोई जनरलाइज कहेगा कि भाई कि हाँ, तो हमें पता है कि तब हम क्या लेंगे, मैक्सिमम लेंथ लेंगे जहां पर इसका इनवर्स डिफाइन होगा, और वो दो कंसेक्यूटिव इंटीजर के बीच में। लेकिन कंसेक्यूटिव इंटीजर कौन से हैं, कौन से, ये वैल्यू के, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ गैप कितने का रहेगा, 3 का। तो ऐसा, तो उसके लिए फिर हम जनरलाइज के लिख के लिखा लिख देंगे, भाई ये मान लो ऐसे कह रहे हैं कि 3k से pk+1 चल रहा है, तो फिर आप ऐसे चलेंगे, ठीक है। चलिए जी, तो ये हो गया। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, फाइंड सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, फाइंड सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन स्क्वायर रूट ऑफ x³ - 4 is equals to x² + 4 क्यूब रूट। ऐसे बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, मैंने एक रेंडमली लिख दिया, आपको बस कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। हाँ हाँ, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ इनवर्स एक्स, ये देखकर आपको क्वेश्चन में समझ में आएगा। और हाँ, इसमें सोल्यूशन निकालने वाले क्वेश्चन तो हाँ कम ही आए हैं, लेकिन एक प्रोफाइल है जो हाँ काफी बार पूछी गई, वो इंटीग्रेशन की है, वो डेफिनेट इंटीग्रेशन की है। मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको बता दूं, ये से पिछले साल भी आया था क्वेश्चन, ए से बी एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ ए से एफ बी एफ इनवर्स एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल्स टू बी एफ बी माइनस ए एफ ए। हम डेफिनेट में पढ़ेंगे, इसको करेंगे। वहां पर क्या होता है कि ये जैसे यहाँ दिया ना मैंने आपको, ए एफ दिया, ये एफ इनवर्स, ये आपने अपने से सोचा, वो ऐसे लिखेगा नहीं एफ और एफ इनवर्स, वो ऐसे दो फंक्शन देगा, दो अलग अलग पॉइंट पर वैल्यूज निकलवाएगा। हमें पकड़ना पड़ेगा कि ये एफ और ये एफ इनवर्स है, और यदि हमने पकड़ लिया कि एफ एफ इनवर्स है तो फिर सीधा आंसर लिखना। तो यहां उसने कई बार हाँ 3-4 बार पूछ लिया इस प्रोफाइल पर क्वेश्चन, तो हमें बस वही एफ और एफ इनवर्स पकड़ने होते हैं, तो हमें समझ में आ गया कि दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। अब यहां यदि इक्वेशन सॉल्व करने के लिए जाओगे, इसी इक्वेशन को, इस इक्वेशन को सॉल्व करने में थोड़ी मेहनत ज्यादा है, क्यों, क्योंकि यहाँ आपका पावर हाफ है, यहाँ पावर 1/3, आपको रेडिकल साइन रिमूव करने तो दोनों तरफ पावर 6 लेना पड़ेगा, दोनों तरफ पावर 6 लेंगे तो इधर तो आपके पास x³ - 4 का क्यूब आ जाएगा, उधर x² + 9 का, और x² + 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अच्छी खासी इक्वेशन बन जाएगी 9x⁴ वाली। वहां से सोल्यूशन निकालना आसान नहीं है, लेकिन यदि हमने पकड़ लिया यार ये एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स है, तो एक ही झटके में आंसर आ जाएगा। हाँ, क्या है बेटा, हाँ लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते, किसने रोका थोड़ी ना है। हाँ, ठीक है ना, जब इंटीग्रेशन आएगा तब हम कर देंगे, ऐसा भी कर देंगे, आप बताइएगा वहां पे, याद दिलाइएगा, मैं ऐसा भी लिख दूंगा क्वेश्चन। मैं लेकिन हाँ कोई भी चीज तब लिखूंगा जब मैं एक बार खुद पढ़ा दूंगा बेसिक्स, फिर आप मुझे बताना ऐसा लिख दो, मैं लिख दूंगा वैसा। हाँ जी, x इक्वल्स टू 2, बस खत्म हो गया क्वेश्चन, देखो आप। अब यदि हम देखेंगे यहाँ पर बेटा, तो वही कि ये f और ये f इनवर्स का पैटर्न हमें समझ में आ रहा है, और ये फंक्शन खुद का इनवर्स भी नहीं है। इसका मतलब क्लियर है कि यहाँ पर जो सोल्यूशन लाई करेगा वो कहाँ लाई करेगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एक्स पर। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स करें या एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स करें, एक ही बात। तो यहां से मेरे पास इक्वेशन क्या आ जाती है, x³ माइनस हाँ 4 का पावर 1/3 इक्वल्स टू एक्स। अब आपको दिख रहा है हाँ 1/2,
अब आपको दिख रहा है कि ये इक्वेशन क्या बन गई, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो आपको दिख रहा है x इक्वल्स टू 2 तो सेटिस्फाई होता दिख रहा है, तो x माइनस 2 आपके पास आ गया, यहाँ से एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस 2 एक्स स्क्वायर तो माइनस एक्स स्क्वायर तो प्लस एक्स आ गया और प्लस 2 आ गया। अब आप देखो अपने आप ही मैंने रेंडमली लिखा और फॉर्चुनेटली ये अपने आप ही ऐसा निकल गया जो इन्वर्टिबल था, ठीक है ना। तो इन्वर्टिबल था ये फंक्शन, तो हमारे पास ये आ गया। तो आप इन्वर्टिबल मुझे कैसे लिखा बताओ, कोई बता सकता है कि मैंने क्यों लिख दिया, कि मुझे मुझे पता था कि इन्वर्टिबल है, इसमें एक ही सोल्यूशन आएगा, घबराने की जरूरत नहीं, हमको दिमाग नहीं लगाया मैंने। ना ना, इसका डेरिवेटिव ना बेटा, डेरिवेटिव देखो आप, इसका पॉजिटिव है हमेशा, इसका डेरिवेटिव हमेशा कैसा है, पॉजिटिव है, साफ साफ दिख रहा है। तो इसलिए वो लिखते हुए समझा कि भाई यहाँ पर इन्वर्टिबल है, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ एक ही सोल्यूशन आया, वरना यहाँ आ जाता तो हमें पता है कि तब वो डेफिनेशन देता, वो आपको उस डेफिनेशन में जो मान लो 2 वैल्यू और आ गई, 3 आ गई, तो इसका मतलब फंक्शन ऐसा दिया गया था जो मैनी वन था, तो फिर वो साथ में आपको इन्वर्टिव यहाँ पर क्या करेगा, एक इंटरवल भी देगा, तो हमें वो सोल्यूशन बताना पड़ेगा हमारे इन तीनों में से जो उस इंटरवल में है। हालांकि यहाँ फंक्शन 1 1 था। अब देखो, अब आप देख लो कितना जबरदस्त है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करना और इस इक्वेशन को सॉल्व करने में आपने देख लिया, तो ये कई जगह पर काम आएगा हमारे लिए, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ इनवर्स एक्स। चलिए, तो ये एक तरह से हाँ जो मुझे कराना था वो हो गया। कुछ जो है फंक्शनल रूल वाले क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, उनमें हाँ मैं आपको एक डीपीपी अलग से 10 12 क्वेश्चन की दे दूंगा, कुछ तो आपके हाँ शीट में मॉड्यूल में है, उसमें कोई रूल नहीं है पहली चीज, कुछ जगह पर हम हाँ देख के बता सकते हैं, तो वो हम हाँ याद कर लेंगे, बाकी तो हमें हिट एंड ट्रायल से प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी ऐसे क्वेश्चन में, वहां हर क्वेश्चन की प्रोफाइल अपने आप में अलग होगी, कोई रूल नहीं। हाँ, कुछ जगह पर हम ध्यान रख सकते हैं, जैसे एक मैं आपको बता चुका हूं डिस्कशन के वक्त कि एफ यदि पॉलिनोमियल फंक्शन है और वो किस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, एफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1/x इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x। याद आ रहा है क्या था इसमें एफ एक्स, हाँ 1 प्लस माइनस एक्स टू द पावर एन, यहाँ माइनस प्लस और इस एन को डिसाइड करने के लिए कोई ना कोई डाटा हमें दिया जाएगा जहां से हम डिसाइड करें। इसके साथ साथ कभी ऐसा आ जाए कि एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, तो आपको अपने आप से फील आ रहा होगा कि कौन सा फंक्शन होना चाहिए, लॉग, प्रोडक्ट जो है सम में बदला है, तो यहां ऐसे केस में एफ एक्स जो होता है वो होता है के एल एन एक्स जैसा, उस के की वैल्यू डिसाइड करने के लिए। हालांकि ये अभी हम सिर्फ फील से लिख रहे हैं, इसको हम प्रूव करेंगे डिफरेंशियबिलिटी में कि ये एग्जैक्टली यही आता है, इसको प्रूव करेंगे हम वहां पर कि भाई ये फंक्शन जो है वही आएगा। ऐसे ही बच्चे यदि यहां पर कोई आपसे कहे कि एफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, फॉर यहां सब में ये चलेगा, देखो सब में एक जगह सब में ये चीज चलेगी, एक्स वाई की हर रियल वैल्यू के लिए रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है, फंक्शनल रूल सेटिस्फाई हो रहा है, तो यहां पर एफ एक्स इंटू एफ वाई, ये कौन सा होना चाहिए, एक और लिखते हैं, उसका बताइएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, ऐसे ही ये बता दें, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, ये वाला एक्सपोनेंशियल, चलिए जी एक्सपोनेंशियल, यानी इसको हम लिख देते हैं कि एफ एक्स
इज इक्वल्स टू ए टू द पावर के एक्स। हाँ बिल्कुल सही। इस वाले में जो हमने ये लिखा है ना बेटा, इसमें एक और चीज ध्यान रखिएगा। क्या ये भी हो सकता है क्या, मुझे बताओ एक बार। उसको हम प्रूव कर सकते हैं कि वो है या नहीं है, इस वाले को। ये हम आगे से आके जब डिफरेंशिएबिलिटी हाँ पढ़ेंगे तब देखेंगे, लेकिन इसको अभी हम हाँ चेक कर सकते हैं कैसे। सोचो यदि हम यहाँ पर हाँ क्या करें कि एक्स वाई दोनों को जीरो डाल दिया, तो एफ जीरो इज इक्वल टू एफ जीरो स्क्वायर। अब एफ जीरो की दो ही वैल्यू पॉसिबल है, या तो जीरो या वन। अब मान लो एफ जीरो जीरो है, वो वाला केस पकड़ते हैं हम तो। अब एफ जीरो यदि जीरो है तो वाई को जीरो डाल देते हैं, वाई को जीरो डाल दें, बताओ बनेगा कुछ ना, जीरो से नहीं बनेगा। एक्स हाँ, सो वाई को जीरो डाल दिया तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ जीरो, आपके पास जीरो आ गया सॉरी, इसमें तो बन गया, क्योंकि हमने क्या किया पहले एक्स वाई दोनों को जीरो डाला, एफ जीरो इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ एफ जीरो आ गया। एफ जीरो की दो संभावनाएं, या तो जीरो या वन। वन वाला केस ये देगा आपको, ठीक है। हम यहाँ दिख भी रहा है, एक्स को जीरो डालने से वन मिलेगा, आपको दिख भी रहा है, ठीक। तो यहाँ पर अब यदि हम एफ जीरो जीरो ले लें तो हम क्या करते हैं, वाई को जीरो डाल दें, वाई को जीरो डाल दें तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ जीरो, और एफ जीरो का वैल्यू कितना, जीरो। तो इसका मतलब यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, राइट साइड जीरो। तो ये वो केस है जहां पर एक्चुअली आपको क्या दिया हुआ होगा, एफ जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो ये फंक्शन भी पॉसिबल है, ये फंक्शन यहां भी पॉसिबल है क्या बताओ। यहां भी पॉसिबल है क्या, यदि एक्स और वाई दोनों को जीरो डाल दें तो हमेशा क्या आ रहा है, एफ जीरो इज इक्वल टू जीरो आ रहा है। अब एफ जीरो जीरो है तो यदि मैं वाई को जीरो डाल दूं तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, तो सही है, हमेशा सही है। तो हमेशा सही है तो फिर इसका मतलब ये एफ जीरो इज इक्वल एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो नहीं कह सकते ना। आपने वो बताया था, किसी की आवाज आई थी कि ये लीनियर है। इसमें के जीरो हो जाएगा तो ये अपने आप एफ जीरो इज इक्वल टू जीरो भी हो जाएगा। हाँ कांस्टेंट रहेगा ना, के पर डिपेंडेंट। ये वाला बताएं, एक्स पावर एन, बिल्कुल सही, ये एक्स पावर एन का फंक्शन। देखो आप, ये क्या बन जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स पावर एन। अच्छा यहां एफ एक्स इज इक्वल्स टू जीरो आएगा क्या, इसमें आ सकता है क्या सेकंड वाले में, बताओ। दोनों को जीरो डाला, दोनों को जीरो डाला तो हाँ आपको क्या मिल रहा है, एफ जीरो इज इक्वल टू एफ जीरो स्क्वायर, तो एफ जीरो वन और एफ जीरो जीरो दो पॉसिबिलिटी है, ठीक है। एफ जीरो वन और एफ जीरो जीरो दो पॉसिबिलिटी। अब देखो यहाँ पर आप क्या करें, y को जीरो डाल दो, y को जैसे ही जीरो डाला तो ये बन गया एफ जीरो, बन गया बन गया, ये भी बन गया एफ जीरो। तो ये दोनों कैंसिल हो गए क्योंकि एफ जीरो वन वाला केस, एफ जीरो वन वाला केस, जब एफ जीरो वन होगा तो ये दोनों कैंसिल हो गया, एफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, वन आ गया, कांस्टेंट फंक्शन आ गया, ठीक है ना, वो संभावना। तो ये सारे के सारे हम डिफरेंशियल ये अभी कहीं आ जाए तो याद रख लें, लेकिन डिफरेंशियबिलिटी में बकायदा ये और इसके अलावा भी बहुत सारे जो है उनका प्रूफ देखेंगे कि ऐसे फंक्शनल रूल से कब हम फंक्शन निकाल सकते हैं और कैसे निकाल सकते हैं, ठीक। कुछ क्वेश्चंस और आपकी शीट में भी हैं, चलो उनको ही हम एक बार, हाँ आपके डाउट भी होंगे वो, उनमें से कुछ उनको डिस्कस करते हैं, निकालो, डिस्कशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नंबर ऑफ ऑन टू इनटू फंक्शन, चलिए जी बात आइए तो वही कर लेते हैं। वो मैं हाँ आपके डिस्कशन के बाद करवाना चाह रहा था, कोई बात नहीं, इसमें निकाला कुछ अच्छे क्वेश्चन बाद में करेंगे, अब चलिए बात तो हम पहले कर लेते हैं। हाँ पीएनसी का क्वेश्चन है वो एक्चुअली, अभी हम वही करते हैं, चलो है, बहुत सारे हैं, बहुत बार आया है, बहुत बार आते हैं। अब जब बात चली पहले वही करते हैं। शायद हमने नंबर ऑफ फंक्शन निकालने वाला क्वेश्चन तो किए थे ना वैसे, बस उसी में उसी वही कंडीशन है।
अब हमने ऑन टू इंटू पढ़ लिया है, तो हाँ वो लगाना है बस। हाँ बढ़े आगे। लीजिए बेटा कि एक सेट है, मान लीजिए ए, और ये है 1 2 3 4 5 ऐसे दिया हुआ है। सेट बी है और ये मान लीजिए आपको दिया हुआ है वही 5 6 7 8 9 ऐसे दिया हुआ है। इसमें हमने पढ़ लिया था कि भाई कितने फंक्शन बनेंगे। यदि मैं आपसे कहूं कि एफ हम एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं सेट ए से सेट बी, फंक्शन है ये, है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देन टोटल नंबर ऑफ फर्स्ट पार्ट फंक्शंस। दूसरा क्वेश्चन, ये तो फंक्शन की भाई, ये रिलेशन नहीं, फंक्शन है, फंक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, ये लिखा है। ए से बी में टोटल कितने फंक्शन बनेंगे, पहला क्वेश्चन। फिर टोटल कितने वन वन फंक्शन बनेंगे, ये दूसरा क्वेश्चन। तीसरा, टोटल कितने ऑन टू फंक्शन बनेंगे, तीसरा क्वेश्चन। कितने बाइजेक्टिव फंक्शन बनेंगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग शायद हम कर चुके थे, जो मुझे याद आ रहा है जब हमने फंक्शन में इनिशियली क्वेश्चन किए थे, वहां कितने इंक्रीजिंग कितने डिक्रीजिंग, और शायद रीअरेंजमेंट वाले भी एक दो क्वेश्चन किए थे। हाँ हाँ, वो हमने कर लिए थे। टोटल फंक्शन पता है आपको कितना आएंगे बेटा, 5 to the power 5। बहुत बिल्कुल सही, कि यहाँ के हर एलिमेंट के लिए एसोसिएशन की कितनी चॉइस है, 5। तो आप सबको एक के साथ भी एसोसिएट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो 5 to the power 5 टोटल, वन वन कितना, ऑब्वियस सी बात है 5 फैक्टोरियल। यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, एक को एक से एसोसिएट करना है तो 5 फैक्टोरियल। ऑन टू, यदि वन वन है इस केस में तो ऑन टू तो होना तय है, इस केस में वन वन है तो ऑन टू होना तय है। इसका मतलब वन वन जब भी होगा तब ऑन टू होगा, और यदि दोनों है तो बाइजेक्टिव तो हो ही गया है। अच्छा, इसमें इंक्रीजिंग बोलता मैं तो एक ही फंक्शन होता, इंक्रीजिंग में एक ही क्यों होता, आप स्मॉलर नंबर को स्मॉलर के साथ एसोसिएट करेंगे, लार्जर को लार्जर, यानी यहाँ से असेंडिंग ऑर्डर यहाँ के असेंडिंग ऑर्डर के साथ एसोसिएट करना है। डिक्रीजिंग होगा तो भी एक ही बनेगा। अब चेंज क्या होगा बच्चे, यदि यहाँ पर हमारा ये सेट ए तो ऐसे के ऐसे ही है, 1 2 3 4 5। सेट बी जो है वो हमारा यहाँ पर मान लीजिए है 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इन सब का आंसर बताते जाए। फर्स्ट वाले का आंसर, कितने फंक्शंस, ये हमारे पास टोटल 5 है, और ये कितने हैं, ये हमारे पास 8, तो 8 to the power 5, हर एलिमेंट के लिए 8 चॉइस है। सेकंड बेटा, वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन में अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ के एक को यहाँ के एक के साथ एसोसिएट करना है, तो क्या करना है, यहाँ से हमें पता है ऐसे केस में 5 एलिमेंट्स ऑक्यूपाइड होंगे, तो हम क्या करेंगे, पहले 5 का सिलेक्शन करेंगे, उनको इन 5 के साथ वन वन एसोसिएट करेंगे। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि 8p5 आ जाए, या वही 8c5 इंटू 5 फैक्टोरियल। फिर बेटा यहाँ पर अब बात आती है कितने ऑन टू फंक्शन, 0, कभी नहीं बनेगा। डेफिनेटली यहाँ के नंबर ऑफ एलिमेंट यदि यहाँ से ज्यादा है तो कभी कोई फंक्शन ऑन टू बनाया ही नहीं जा सकता, यहाँ स्पेयर एलिमेंट रहना तय है। ठीक, इसके बाद फिर बाइजेक्टिव, जब ऑन टू बनेगा ही नहीं तो बाइजेक्टिव बनेगा। यदि यहाँ इंक्रीजिंग पूछ लिया जाए तो
इंक्रीजिंग पूछ ले जाए तो डेफिनेटली आप लोगों को से है कि यहाँ से आपको 8 में से 5 सेलेक्ट करना है, फिर एसोसिएट करने का तरीका तो एक ही है। इसी तरह से डिक्रीजिंग में भी वही 8C5 आ जाएगा। कोई कहेगा कि हाँ 1-1, तो 1-1 देखो वो आपका ये आ गया। 1-1 में क्या होगा, या तो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। जरूरी है क्या ना, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं बनेगा। यहाँ 1-to-1 एसोसिएट होगी, पॉइंट मिलेंगे हमें, 5 पॉइंट मिलेंगे, इसलिए यहाँ पर वो मत लगा देना कि पता चला कि सर यदि वो हाँ इंक्रीजिंग है तो भी 1-1 है और डिक्रीजिंग है तो भी 1-1 है, तो इंक्रीजिंग के भी 8C5 डिक्रीजिंग के भी 8C5, तो आपका आंसर डबल ऑफ 8C5। वो क्यों नहीं लगेगा यहाँ, ये क्यों लग रहा है समझ में आना चाहिए। ये 5 पॉइंट वाला फंक्शन है, एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं है। चलिए अच्छा यहाँ पर अब चेंज कर देते हैं बेटा कि ए को अभी वापस वही रखते हैं 1 2 3 4 5, बी को चेंज कर देते हैं, इट इज 6 7 8 9, एक एक करके आंसर। 4 to the power 5 टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। व्हाट अबाउट 1-1, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, क्योंकि हाँ हमारे यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट और यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो हमेशा पता है कि भाई यहाँ के नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ से ज्यादा है, तो एक एलिमेंट तो कम से कम आपको ऐसा लेना पड़ेगा जो वापस किसी ऐसे के साथ एसोसिएट होगा जिसकी एसोसिएशन पहले हो चुकी हो, तो कभी कोई 1-1 फंक्शन नहीं बनेगा। फिर ऑन टू, हाँ बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। ये क्लास में करा दिया मैंने, खुद ने करा दिया। मतलब ये सब क्वेश्चन जो हैं इनके कॉन्सेप्ट मैंने खुद ने आपको क्लास में समझा दिए, इसलिए कुछ नया नहीं है। बस इनटू ऑन टू हमने नहीं पढ़ा था पहले, इसलिए हम उसको हाँ वहां नहीं लिखे थे। आप देखो तो हो क्या रहा है, हो नहीं 5 फैक्टोरियल लिमिट है, हो क्या रहा है, आप इनका डिस्ट्रीब्यूशन इनमें कर रहे हैं ना, ये किसको देना है, ये किसको देना है, ये किसको देना है, ये एक तरह से ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका डिस्ट्रीब्यूशन इन 4 लोगों में कर रहे हैं। अब यदि आपको ऑन टू फंक्शन चाहिए, ऑन टू फंक्शन चाहिए तो आपको क्या चाहिए, हाँ सबको कम से कम एक एक मिलना ही चाहिए, यहाँ कोई स्पेयर एलिमेंट नहीं चाहिए। यानी यहाँ ये बंदे हैं और ये 5 चॉकलेट है, ऐसा क्वेश्चन हमने किया है, तो यहाँ इन सबके पास कम से कम एक चॉकलेट हाथ में आनी चाहिए। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाँ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है ये, और विद द कंडीशन की ईच एंड एवरी वन गेट एटलीस्ट 1, तो वो वाला केस है यदि आपको याद आ रहा हो। तो हमने इसको दो तरह से किया था, ग्रुपिंग से भी किया था और प्रिंसिपल ऑफ हाँ इंक्लूजन एक्सक्लूजन वहां से भी किया था, याद कीजिए आप, ये ऐसे किया था हमने 4 to the power 5 minus 4C1 3 to the power 5 plus 4C2 to the power 5 minus 4C3 1 to the power 5, ये आंसर याद आ रहा है कुछ। पहले वो केस माइनस किया जब एक खाली हाथ है, उसमें दो खाली हाथ वाला 2 बार माइनस हो गया, तो एक बार उसको ऐड करके बैलेंस किया, वही हमारा कॉन्सेप्ट, तो ये हमने किया हुआ है। अब आपको यहाँ हाँ कुछ चीजें समझ में आ गई होगी इन तीनों केस में, कि यदि हमारा कोडोमेन जो है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट डोमेन के नंबर ऑफ एलिमेंट से ज्यादा है तो कभी कोई फंक्शन ऑन टू हो ही नहीं सकता। और इसी तरह से यदि कोडोमेन में नंबर ऑफ एलिमेंट डोमेन से कम है तो कभी फंक्शन 1-1 नहीं हो सकता। तो 1-1 और ऑन टू दोनों होने के लिए कौन सी संभावना है, सेम, कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, तभी कोई फंक्शन बाइजेक्टिव हो सकता है, अदरवाइज तो बाइजेक्टिव होने की कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। ठीक है, यानी कभी भी कोई आपसे कहे कि एन ऑफ बी जो है बेटा वो ग्रेटर देन एन ऑफ ए है, तो हमें पता है ऐसे केस में ऑन टू नहीं बन सकता फंक्शन, यहां कभी भी ऑन टू नहीं होगा। और इसका रिवर्स हो जाए कि कभी यदि आपको कह दिया जाए कि एन ऑफ बी इज लेस देन एन ऑफ ए, तो इस केस में हमारा फंक्शन कभी 1-1 नहीं हो सकता।
अब कोई आपको देखो, मैंने तो अभी यहाँ एग्जैक्ट नंबर दिए, कोई आपको ये नंबर देके भी कहे तो आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि एन ऑफ ए जो है वो मान लीजिए मैंने कहा पी है, एन ऑफ बी जो है बेटा वो क्यू है, और एक फंक्शन में जो है वो ए से बी डिफाइन कर रहा हूं। तो अब यदि मैं आपसे पूछूं कि भैया टोटल फंक्शन कितने, तो आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। क्या बताओ? क्यू टू द पावर पी, रिसीवर टू द पावर ऑब्जेक्ट। इस केस में हमेशा आंसर होता है रिसीवर टू द पावर ऑब्जेक्ट, यहाँ के ऑब्जेक्ट हम यहाँ दे रहे हैं, तो क्यू टू द पावर पी। इसी तरह से बच्चे कभी कोई आपसे कहे कि यहाँ पर फंक्शन कितने वन वन बनेंगे, तब आप कहेंगे पहले ये बताओ पी और क्यू का क्या मामला है आपस में। ये आंसरेबल उसी केस में हो सकता है। तो यहाँ वन वन के लिए हमें पता है कि यदि कोई कहे कि P इज इक्वल्स टू क्यू, P फैक्टोरियल, तो डेफिनेटली उस केस में वन वन हो जाएगा P फैक्टोरियल या Q फैक्टोरियल, बिल्कुल सही। कोई हमें कहे कि P लेस देन Q, हाँ, तो आपको समझ में आना चाहिए क्यू पी पी आएगा या क्यू सी पी इंटू पी फैक्टोरियल, एक ही बात है। ये पी में कंफ्यूज हो तो आप ऐसे लिख लें क्यू सी पी इंटू पी फैक्टोरियल। और बच्चे यदि कोई हमसे कहे कि पी ग्रेटर देन क्यू, तो वहां पर कभी भी कोई भी फंक्शन वन वन हो ही नहीं सकता। ठीक है, यानी यहां सारे फंक्शन कैसे होंगे, मैनी वन होंगे इस वाले केस में। अच्छा, कभी कोई मैनी वन पूछ ले तो टोटल माइनस वन वन, तो वो हमेशा मैनी वन आंसर हो जाएगा। इसी में बच्चे यदि कोई हमसे कहे ऑन टू, तो फिर सेम अप्रोच, फिर तीन केस बनेंगे। P इक्वल्स टू क्यू में कितने ऑन टू फंक्शन, जितने वन वन उतने ऑन टू। हाँ, जब नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों जगह सेम होंगे तो जितने वन वन होंगे उतने ही ऑन टू होंगे, हर वन वन फंक्शन ऑन टू होगा। P लेस देन क्यू में बेटा क्या आ जाएगा, जीरो। और P ग्रेटर देन क्यू में क्या आ जाएगा, वो भी समझ में आ गया अब आपको, यही आंसर हमारा कि भाई यदि P जो है वो Q से बड़ा है तो उस केस में हमें ऑन टू फंक्शन में क्या करना है, ये वाला, वो जो हमारा पाई वाला मेथड, यानी कौन सा, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन। क्या होगा उस केस में, Q टू द पावर P माइनस ऑफ, बताएं, QC1 Q माइनस वन टू द पावर P प्लस QC2 Q माइनस टू टू द पावर P, ऐसे ही चलेगा टिल वन पावर P। ठीक है, क्लियर भाई? और कोई बोलो, और क्या आपके दिमाग में है वो भी कर लेते हैं डिस्कस। रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक रिलेशन की बात कर रहे हैं हम, तो आपकी शीट पे क्वेश्चन है, वहां डिस्कस करते करते बताएंगे आपको, है शायद जितना मुझे याद आ रहा है। ठीक है ना, वहां बताएंगे आपको। ठीक है ना, बिल्कुल बताएंगे। और बोले, आप करें डिस्कशन शुरू, तो डिस्कशन हाँ जी बोले। क्या क्या दोबारा बोले? हाँ फंक्शन, ये वाला, इसमें ये याद रखना है, बाकी का कोई रूल नहीं है, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इसमें आपसे कहा डीपीपी में अलग से बना के दे दूंगा आपको, इसमें कोई रूल नहीं है, हमें प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी अलग अलग तरह के क्वेश्चंस में। जैसे यहाँ आप देखा ना हमने, इसमें ये वाले क्या, फंक्शन निकालने के लिए हमने एक्स वाई दोनों को जीरो डाला, तो फिर देखा कि एक केस कौन सा आ गया, एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। कई बार डायरेक्ट मिल जाएंगे, और कई बार जैसा मैंने कहा कि हम जब डिफरेंशियबिलिटी पढ़ेंगे तब देखेंगे कि यहाँ से हम, हाँ, इन रिलेशन से ही जो है एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं, उससे फंक्शन निकालते हैं। वो जब डिफरेंशियबिलिटी पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। ठीक है, आपको सब, हाँ, इक्वेशंस के आराम से फंक्शन निकालने आ जाएंगे, घबराए नहीं। बड़े आगे लाओ डिस्कशन, पहले तो टेस्ट डिस्कस करते हैं जो कल हुआ था हमारा।
निकालो। सभी ने किया ना? चलिए, जिसने भी नहीं किया भाई ध्यान रखें, कल तक हम जो है हमारे मॉड्यूल वगैरह इन सब का डिस्कशन खत्म कर लेंगे, तो आप करके रखें। मॉड्यूल तो होमवर्क में बहुत बहुत दिनों से दे रखा है। हाँ बिल्कुल करना है, यदि आप कर सकते हैं तो। जितना मतलब मेरा मतलब ये है कि कोशिश करें कि जितना मैक्सिमम कर सके। ऐसा नहीं है कि हम कल डिस्कस करेंगे तो बाद में नहीं करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि बाद में ही करेंगे। ठीक है ना? आप ही के कहने पर डिस्कशन रोका था 2-3 दिन, ताकि हमारा ये खत्म हो जाए। हाँ जी बोले। इस टेस्ट में पहला क्वेश्चन, डाउट है तो बोलते। आंसर 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 की दे दी थी क्या मैंने? आंसर की नहीं दी, तो पहले आंसर की लो, फिर आंसर की देख लें, फिर मैं निकालता। आ गई थी आंसर की? चलो फिर तो कोई, लो भाई ऐप पे आ गई थी, आपने नहीं देखी तो देखें आप। हाँ जी, मॉड्यूल या शीट कौन सी? प्रैक्टिस शीट नहीं करनी है अभी। प्रैक्टिस शीट नहीं करनी है। आपके क्वेश्चन खत्म हो जाए तो मुझे बता दें, मैं और दे दूंगा आपको। वो प्रैक्टिस शीट में कितनी आते हैं मेरे पास कोई गारंटी नहीं, आपका टाइम कितना खराब हो। ठीक है ना? आपको क्वेश्चन कम लग रहे हैं, मुझे बोलिएगा, मैं क्वेश्चन मुझे आप 2 दिन का समय दीजिएगा, मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा। और जिस लेवल के चाहिए वैसे दे देंगे, उसमें कोई इशू नहीं। उसको अभी हाँ मतलब आज ही हाँ मुद्दा उठाया भी था मीटिंग में कि एरर बहुत हैं, तो या तो हमें दे दो या एरर हटा दो। तो कहा तो है उन्होंने कि एरर, हाँ हम कोशिश कर रहे हैं कि ना रहें। ठीक है, नहीं हम देखो समय लगता है सब चीज़ों में सही होने में। हमें हाँ बस हमें ये ध्यान रखना है कि जब तक वो एरर फ्री ना हो जाए अपना समय नहीं किल करना। आपको मटेरियल चाहिए तो मैं एरर फ्री जिसमें बहुत कम एरर होंगी, मैं ये तो नहीं कहता कि एरर बिल्कुल नहीं होंगी, लेकिन बहुत कम होंगी, वो हम दे सकते हैं आपको। ठीक है ना? मुझे आप बोल दीजिएगा कि हाँ सर हमारा खत्म हो गया है और हमें क्वेश्चंस चाहिए करने के लिए, तो मैं आपको दे दूँगा। जैसे ऐसे टेस्ट ही बहुत सारे दे सकते हैं आपको, उसमें कोई इशू नहीं मुझे। हाँ जी बच्चे, तो इसमें आंसर की आ गई है, तो हाँ डाउट बोलते जाएं। फर्स्ट, फर्स्ट में क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 0, 0, 15, 0, 6, 18 आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ 3 वर्टिसेस ऑफ DABC। अच्छा ये ट्राइंगल है, वही मतलब 3 कहाँ के 4 कैसे हो गए? Where H is the orthocenter. If line CH and BH meet the side AB and AC. ठीक है, then which of the following? सॉल्व करना पड़ेगा, स्केच बनाते हैं। तो हमें दिख रहा है 3 पॉइंट में, 2 तो एक्स एक्सिस पर हैं। अच्छा पहला पॉइंट तो यही है हमारा A, दूसरा B पॉइंट है कहीं 15,0। ठीक, C है 6, 18, तो यहाँ कहीं 6 होगा और यहाँ कहीं 18 होगा। C 6, 18, ये ट्रायंगल बना रहा है वो। अब आगे क्या बात करता है वो देखते हैं। H is the orthocenter if line CH, H orthocenter, तो बाबू H ऑल्टीट्यूड पर होगा कहीं ना कहीं, ऑल्टीट्यूड्स का मीटिंग पॉइंट। तो मैं यहाँ से ऑल्टीट्यूड डालूं तो मुझे समझ में आता है कहीं यहाँ ऑर्थोसेंटर होगा। और इस ऑर्थोसेंटर की खासियत मुझे एक चीज पता है, ये 6 कॉमा अल्फा जैसा होगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कंफर्म 6 होगा। ठीक, अब ये अल्फा निकाला जा सकता है बेटा बहुत आराम से। कैसे? कि भाई यहाँ आपके पास जो है, एक काम करें, ये पॉइंट हमारे लिए 0,0 है, ये जो ऑल्टीट्यूड होगा इसके स्लोप से मिल जाएगा आपको अल्फा। कैसे? इसका स्लोप मेरे पास कितना है 18 अपॉन -9, तो -2। तो इसका स्लोप -2 है, तो इसका 1/2 होगा। इसका 1/2 होगा, नहीं α/6 इज इक्वल्स टू 1/2। तो अल्फा की वैल्यू 3 आ जाती है। इसका मतलब ये जो पॉइंट आ गया बेटा हमारे पास, h जो आ गया है वो कितना आ गया है 6,3। ठीक, तो अब अल्फा को हम आराम से लिख ही लेते हैं कि अल्फा हमारा 3 आ गया।
ये हमारा ऑर्थो सेंटर आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। इफ लाइन CH एंड BH मीट द साइड AB एंड AC, CH C को H से, तो CH जो है वो AB को कहाँ कट कर रहा है, F पर, और इसी तरह से BH यानी ये वाला लाइन ये E पर कट कर रहा है। ठीक, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज आर करेक्ट। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑर्थो सेंटर हम निकाल लिए, कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC मिल जाएगा, आई थिंक कोई इशू नहीं है। सर्कम सेंटर के सेंट्रॉइड आपके पास आ जाएगा, सेंट्रॉइड आपके पास है सर, हाँ, और आपके पास ऑर्थो सेंटर है, सर्कम सेंटर आ जाएगा आपके पास, कोई इशू नहीं है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF जो है वो 10:1 में है। हाँ, क्या कह रहे हैं कुछ अजदेश? ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल CFB तो अच्छा CF और B ये वाला इसके है, तो ठीक है मिल जाएगा सेंट्रॉइड इसका भी। ठीक है, इसमें ये जो आपको दिया हुआ है C वाला, C वाले के लिए मैं आपको एक चीज बता सकता हूँ कि ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बोला है ना एक तो, और एक बोला है हमें AEF। इसमें हम काम कर सकते हैं, इसमें आपको आंसर आसान, आपने कैसे किया? हाँ बस सिमिलरिटी, ये आपके पास A है तो ये एंगल C है बेटा और ये एंगल B है। ये आप आसानी से देख सकते हैं। तो ये जो है ये है, तो ये फिर हमारा ट्रायंगल हमारे इस ट्रायंगल के साथ सिमिलर हो गया। तो सिमिलर हो गया, तो सिमिलर ट्रायंगल में एरिया जो है वो सर्कम रेडियस के रेशियो में होता है, क्योंकि आपको पता है एरिया का एक फॉर्मूला होता है। अब ट्रायंगल सिमिलर है तो ये सब सेम है, तो एरिया सिर्फ किसके रेशियो में रहेगा, सर्कम रेडियस के स्क्वायर के रेशियो में रहेगा। तो वहां से आप आसान, क्या कहते हैं बेटा? ये कैसे आया, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। वैसे आपने पेडल ट्रायंगल पढ़ा होगा, वहां ये सारी ज्योमेट्री आपको सिखाई गई होगी। यदि आप देखेंगे तो बच्चे यहाँ पर ये जो क्वाड्रिलेटरल है साइक्लिक है, ये 90 ये 90, तो फिर ये भी 180, और ये साइक्लिक है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है बराबर है। क्यों साइक्लिक है? तो आपको पता है क्या, हाँ ये वाला एंगल भाई यहाँ पे दिख रहा है साइक्लिक, तो एक कॉर्ड बन गई, ये कॉर्ड कहाँ कहाँ कैसे कैसे एंगल बना रही है आपको पता चल जाएगा। बताओ कैसे निकालेंगे कि भाई ये एंगल जो है, इस एंगल की वैल्यू निकालनी, कैसे निकालूंगा मैं? भाई मुझे ये निकाल, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना ये वाला, सॉरी पेडल ट्रायंगल, ये वाला एंगल निकालना है। ये आपको बताया होगा ना, ये π/2 माइनस ए आता है, याद करो। π/2 ए के अपोजिट वाला π/2 माइनस ए, π/2 माइनस ए, π-2a आता है, कुछ याद आ रहा हो पेडल ट्रायंगल के एंगल, π-2a, π-2b। बाबू ये वाला एंगल देखो, ये हमने यहाँ ये गलत मार्क कर दिया, ये वाला और ये वाला बराबर है। क्यों? ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो ये कॉर्ड है सर्कल का, तो सर्कमफ्रेंस पे दोनों जगह एंगल सेम बनेगा। ये वाला एंगल इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में देखोगे तो ये ए है, ये 90 है, तो 90 माइनस ए, तो ये भी 90 माइनस ए, तो यहां से ये 90 माइनस ए आ गया। तो अब आपके पास आसानी से ये वाला एंगल मिल जाएगा, ये वाला एंगल मिल जाएगा। कैसे मिलेगा बताओ? अच्छा मैंने ये, अच्छा यहाँ फ्लो में ये BC गलत लिख दिया, ये मैंने इसको B मानते हुए लिख दिया, ये A पे बन रहा है ना, तो यहाँ C यहाँ B, हाँ तो सही तो लिखा था, ये B तो ये A, ये यहाँ पे B और यहाँ पे C, सही लिखा था। तो ये एक्चुअली π/2 माइनस सी बन रहा है ना, ये π/2 माइनस सी, ये पूरा π/2, तो ये कितना हो गया C, ऐसे ही ये B आ गया। तो यहां से आपका जो दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो आएगा ना, वो किसके इक्वल आ जाएगा, जैसे ये AB स्क्वायर, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, और यदि ये आपने निकाल लिया, ये वाला पॉइंट क्या था,
ये वाला पॉइंट हमारा 6,0, तो ज्यादा बढ़िया है कि दिस स्क्वायर और दिस स्क्वायर इनके रेशो में, यानी AC स्क्वायर और AF स्क्वायर के रेशो में आपका आंसर आएगा सिमिलर ट्रायंगल से। फिर सेकंड, थर्ड, क्या बेटा? अच्छा, ए ऑप्शन, इफ ए इज इक्वल्स टू 1 बी इज इक्वल्स टू 1, यही होगा 99% तो यही है जो मुझे याद आ रहा है। कभी क्वेश्चन कभी एनकाउंटर हुआ है तो मुझे ऐसा ध्यान आया जहां ए और बी बराबर, ए इक्वल्स टू 1 बी इक्वल्स टू 1, ए 1 है तो बी 1 है, डाउट है। ए इज इक्वल्स टू 10 अल्फा प्लस 10 बीटा अपॉन 1 प्लस 10 अल्फा 10 बीटा, बी इज इक्वल्स टू साइन 2 अल्फा प्लस साइन 2 बीटा, ठीक है, और 1 प्लस साइन 2 अल्फा साइन बीटा। देन इस रिलेशन को जो आपके पास साइन हाँ दिया हुआ है ए वाला, इसको सिंप्लीफाई करें साइन कॉस में बेटा, आपके पास 10 अल्फा प्लस 10 बीटा अपॉन 1 प्लस 10 अल्फा 10 बीटा। ऊपर यदि आप गौर से देखोगे तो साइन अल्फा प्लस बीटा बन जाएगा, नीचे आपके पास कॉस अल्फा माइनस बीटा बन। मान लिया मैंने कि ये कोई टेन थीटा है, ठीक है ना, ये थीटा नहीं, अलग अलग एंगल है ना, ये तो मैंने ऐसे रेंडमली, क्योंकि ये कोई भी नंबर हाँ रियल नंबर हो सकता है और किसी भी रियल नंबर को आप 10 मान सकते हैं, मैंने ऐसे मान लिया। फिर आपको जो बी दिया हुआ है, यदि उस बी में देखेंगे तो वो जो है वो आपके पास हाँ साइन 2 थीटा बन जाता है, जितना मुझे याद आ रहा है कि वो साइन 2 थीटा बन जाता है भाई, साइन 2 अल्फा। तो एक काम करते हैं, बी जो हमारे पास है ये क्या है, साइन 2 अल्फा प्लस साइन 2 बीटा, इस पर साइन सी प्लस साइन डी लगा दें, साइन सी प्लस साइन डी लगा दें, क्या आता है, लगाओ। ये बी दिया हुआ है, मैं आपको लिख देता हूं, साइन 2 अल्फा प्लस साइन 2 बीटा अपॉन 1 प्लस साइन 2 अल्फा साइन 2 बीटा। रिवर्स डायरेक्शन में जाएंगे तो और आसान हो जाएगा, लेकिन वो थोड़ा सा कि भाई हमें कैसे पता चलेगा वाली बात है बेटा। ओ ये गड़बड़ है फिर तो, साइन 2 बीटा ये बेटा वो गड़बड़ है, फिर तो करेक्शन कर लें, करेक्शन कर लें। ये हर बार कुछ ना कुछ करते हैं, मतलब उठा के रखने में भी इनको। ये गड़बड़ है बेटा, यहाँ पर साइन 2 अल्फा साइन 2 बीटा ही है। यहाँ से यदि मैं आपसे कहूँ कि क्या मुझे आप साइन 2 थीटा निकाल के बताएंगे, तो आप कहेंगे हाँ ये हो जाएगा 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू रख देते हैं तो आपके पास क्या बन जाएगा, 2 साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस यहाँ आपके पास साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा। सिंप्लीफाई करें बेटा तो ये बन जाता है 2 साइन अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय नीचे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा। इसको मैं लिख देता हूँ कि ये जो कॉस स्क्वायर है इसे मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख देता हूँ, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा। अब ये आपको पता है किसके इक्वल हो जाएगा, ये वो आ गया आपका साइन 2 अल्फा प्लस साइन 2 बीटा, और यहाँ इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो एग्जैक्टली आपके पास ये आ गया, यानी ये क्या बन गया, हाँ इस केस में आपका साइन 2 थीटा बन गया। अब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका कि ए जो है वो टेन थीटा है तो बी क्या है, साइन 2 थीटा है। नहीं डायरेक्टली मैंने इसलिए आपसे मैंने यहाँ पे इसलिए बोला था कि यहाँ आप साइन सी प्लस साइन डी लगाओ,
यहाँ से नहीं पता चलेगा, यहाँ से। ये तो मैंने, मुझे पता था इसलिए मैंने ऐसे बता दिया आपको। आप मैंने इसलिए ये आपके पास ऊपर छोड़ा भी था कि भाई करके देखो आप। जब आप इसमें साइन सी प्लस साइन डी लगाएंगे और ये सब लगाएंगे तो ये एग्जैक्टली ये आ जाएगा। तो वापस से आप इस, हाँ मतलब ये रिवर्स आएगा एक्चुअली, यहाँ से लगाओगे तो ये आएगा, फिर यहाँ से ये आपको ऐसे जाना है, ठीक है ना। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फिफ्थ क्या है जी? लेट पॉइंट्स पी बी सी लाइज ऑन अ सर्कल whose center O and diameter is BC as shown in the figure ABCD are collinear, और ये आपको दिया हुआ है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? यदि आपको कोटेंजेंट थ्योरम यानी एमएन रूल पता है तो डायरेक्ट लगा दें, वरना साइन रूल लगा के करें। आपको फिर एमएन थ्योरम का हाँ प्रूफ पता होगा कि साइन रूल से आया है वो भी, तो या तो साइन रूल लगा दें, और यदि आपको एमएन थ्योरम डायरेक्टली पता है तो डायरेक्ट लगा दें। लाइन, 2 लाइन में क्वेश्चन हो जाएगा। किया किसी ने है? ओहो, हाँ साइन बेटा, साइन रूल ही, साइन रूल ही सबसे सही तरीका है। एमएन थ्योरम याद नहीं रहता है, ठीक है, याद नहीं। और वो आया साइन रूल से ही है, साइन रूल से ही आपने प्रूव किया है। फिर भी यदि मैं आपको बता देता हूं कि होता क्या है, ये ए बेटा, ये बी और ये सी, ये एंगल थीटा है, ये m/n के रेशियो में डिवाइड हो रहा है, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है। तो इस पर साइन रूल और इस पर साइन रूल लगा के हम इस साइड को एलिमिनेट करते हैं, ठीक है ना। हाँ वही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ इस पे साइन रूल, इस पे साइन रूल लगाकर ये वाली साइड एलिमिनेट करते हैं। तो यहाँ आपके पास ये m/n के रेशियो में डिवाइड होता है, तो mn थ्योरम या कोटेंजेंट थ्योरम भी बोलते हैं, m+n cot थीटा किसके इक्वल? m cot अल्फा। यहाँ ऐसे ऐसे याद रख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। m cot अल्फा माइनस n cot बीटा। बस ध्यान रखना ये एंगल है तो शुरू यहां से करना, यदि ये एंगल थीटा दिया है तो यहां से शुरू करें। इसको एक और तरीके से लिखा हुआ होता है कि दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू n cot c। उल्टा चलते हैं फिर, n cot c, यहां अल्फा बीटा हटाते हैं तो ये आता है n cot c माइनस m cot b। ये वाली पता है तो ये 2 लाइन में हो जाता है, वरना साइन रूल लगा के, जिससे जैसे आपने साइन रूल से इसको प्रूव किया होगा वैसे आप प्रूव करें, ठीक है ना। आ जाएगा, एक बार कोशिश कीजिएगा, नहीं आया तो फिर वापस पूछ लीजिएगा। 6, 6 डाउट है? चलिए 6 में क्या है वो देखते हैं। इन अ ट्राइंगल ABC P इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB। P AB का मिड पॉइंट है, ठीक है, एंड Q इज पॉइंट ऑन CP। CP BQ is perpendicular to CP। PQ is equals to 6, CQ is equals to 9 and AQ is equals to 13। पूछा क्या क्या है? एरिया BCP ACP, अच्छा एरिया ही पूछा, अलग अलग ट्राइंगल क्या नहीं, पॉइंट्स निकालने अल्टीमेटली, ठीक है। स्केच बना लेते हैं। इस पॉइंट को बोला बेटा उसने C, इस पॉइंट को बोला P, यहां कहीं उसने एक Q पॉइंट लिया, Q से ये एक परपेंडिकुलर डाल रहा है, इसे B कहा, ये ऐसे ले गया, फिर यहां से ये ऐसे जोड़ दिया और यहां से ऐसे जोड़ दिया, कुछ ऐसा स्केच है, ठीक है। इसे उसने पॉइंट ए कहा। उसने कुछ लेंथ दी हुई है, ये 13 दिया हुआ है, ये 9 दिया हुआ है, ये 6 दिया हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है। लीजिए जी 0,0, 3 पॉइंट कोलिनियर हैं, सबसे बढ़िया थे। तो Q आपके पास आ गया 9,0, फिर आपके पास P आ गया 15,0, ठीक। ये हमारा x एक्सिस है तो ये एक वर्टिकल लाइन है, इसका x कोऑर्डिनेट 9 रहेगा, तो ये 9,
अल्फा हो गया कोई, और अल्फा भी एक्स एक्सिस के नीचे है तो मैं माइनस अल्फा ले लेता हूँ। ठीक है। फिर एक और चीज, इसने कुछ कहीं मिड पॉइंट वगैरह बोला है किसी का, पी मिड पॉइंट है ए बी का, यही बोला है ना इसने। तो इसका मतलब ये मिड पॉइंट है, तो ये आ गया बेटा अल्फा के टर्म में, गेम ही खत्म हो गया। कि ये आपके पास 15, ये 9, तो आपके पास इसका मतलब ये कितना हो गया 21, और ये आपके पास हो गया अल्फा। अब ये लेंथ मेरे पास है, ये पॉइंट मेरे पास है, अल्फा आ गया, सारे पॉइंट आ गए। ठीक है। सेवेंथ, ये तो हो गया होगा, कोई ऐसा नहीं है सेवेंथ वाला, तो डाउट तो नहीं है। फिर 8 से लेकर 10th वाला जो है, ये क्या कह रहा है? आंसर का, आंसर की एरर मतलब आपके हिसाब से है? ठीक है, आंसर चेक कर लेते हैं। 9th का क्या है, विच इज करेक्ट? वन, क्या करें बताए, दोबारा बोले। हम्म, हम्म, अच्छा अच्छा अच्छा, 10th में वही इनकरेक्ट बोला है, और 9th में वही करेक्ट पूछा है, तो एक जगह तो सही होगा ही होगा। ठीक है, तो 1 1 क्यू, 1 1 क्यू, तो 1 1 क्यू यानी x जब 1 से 3 है, तो हमारा पी एक्स का रेंज हमको निकालना है, तो ठीक है चेक कर लेते हैं। x 1 से 3 है, तो log x जो है वो आपके पास हो गया, हाँ, 0 से लेके 1, 0 से लेके 1 आपने log 2 को दिया, तो माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी से 0, इसका मतलब पी एक्स जो है माइनस इन्फिनिटी से 0, बिल्कुल ठीक है। तो पी एक्स लेस देन, तो फर्स्ट सही है इसमें, में इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, फिर हाँ ये वाला भी हो गया होगा, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, ये तो हाँ ऑब्ट्यूस एक्यूट हाँ डिसाइड करना है। आप सबको पता होगा कि हाँ सेंट्रॉइड और इन सेंटर ये हमेशा अंदर होते हैं। ठीक है, इसी तरह से सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर ट्राइंगल पर होते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल के केस में, और ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल के केस में बाहर होते हैं। तो वही है ये। फिर बच्चे 14th, 15th, 16th, बताएं बच्चे। दोबारा बोलो, क्या किया आपने? कॉस, अच्छा हाँ, आप मुझे अपना सोल्यूशन, आप अपना सोल्यूशन जो है ना वो व्हाट्सएप पे शेयर करना, क्या किया है। ठीक है ना, तब हम, हाँ इसमें तो कुछ नहीं है। 7 वाले हम एक साथ ले लो, 5 वाले एक साथ ले लो, मुझे दोनों जगह रूट भी दिख रहा है, नहीं हाँ 2 से डिवाइड करेंगे, तो साइन ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी ऐसा फॉर्मूला बन जाएगा, तो साइन ए, हाँ साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा, या कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फा, जैसा कुछ आ जाएगा, वही दिख रहा है मुझे, तो वहां से आ जाएंगे सोल्यूशन, एक बार ट्राई कीजिएगा। 7 वाले एक साथ लें, 5 वाले एक साथ लें। 17th, 17th डाउट है। 2a से दिया है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स वाई जेड पॉजिटिव रियल नंबर्स, एक्स वाई जेड आपको 64 दिया है, और 4x² प्लस 2xy प्लस y² प्लस 6z इज मिनिमम, देन वैल्यू ऑफ s। 17th, ये दिया है आपको 4x² प्लस 2xy प्लस y² प्लस 6z, ये हमें मिनिमम चाहिए। 4x² प्लस y² 2xy प्लस 6z। एक काम करते हैं,
4x² माइनस 4xy प्लस y² प्लस 6xy प्लस 6z। तो ये बन गया 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 6z। अब x y z सारे के सारे पॉजिटिव नंबर हैं, तो इसका मतलब क्लियर है इसकी मिनिमम कब आएगी, जब ये 0 होगा। ठीक है ना भाई, ये भी नॉन नेगेटिव है, ये भी पॉजिटिव नंबर्स हैं, इसका मतलब ये वैल्यू जो है मिनिमम कब आएगी, जब ये होगा। बस यहीं से क्या गेम खत्म हो गया कि आपका 2x किसके बराबर आ गया, y के बराबर। ठीक है, अब सॉल्व कौन सा बेटा, इसमें 3 3 वेरिएबल है ना, 3 3 वेरिएबल हैं। आप एक को एलिमिनेट करोगे तो दूसरा फंस जाएगा, दो हाँ, तब भी दो का रिलेशन आएगा, इनइक्वालिटी आएगी वो भी। सर एएमजीएम से तो कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, एएमजीएम से कर सकते हैं बिल्कुल। 17 हो गया, 18 बेटा हो गया, डाउट तो नहीं है। चलिए आप पूरे साल में यदि ऐसे 50 पेपर भी कर लेंगे तो कॉन्फिडेंस अपने आप थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, और पूरे साल में 50 पेपर कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, वैसे नहीं, सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल कम नहीं करेंगे, क्योंकि ज्योमेट्री जो है ना बेटा वो, हाँ एडवांस के पेपर में 2 3 क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं जहां ज्योमेट्री लगती है, चाहे वो कॉम्प्लेक्स नंबर का हो, इवन इफ एओडी के क्वेश्चन में भी कई बार देखने को मिलता है, और हाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसमें भी स्पेशली सर्कल। ठीक है, ट्रिगो के क्वेश्चंस भी आते हैं। ये वो क्वेश्चन मैं इंटेंशनली इसलिए क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो मैक्सिमम बच्चा छोड़ता है। तो यहां से यदि आप ऐसे क्वेश्चन करते हैं तो आप एक एडिशनल माइलेज क्रिएट करते हैं। आपके अंदर अभी एक फोबिया है इसको लेके, आप यकीन माने जब आप ऐसे क्वेश्चन करते रहेंगे तो ये डर निकल जाएगा, और वो जब उस वक्त जो कॉन्फिडेंस आएगा आपका कोऑर्डिनेट और कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे चैप्टर्स के अंदर, वो बहुत प्यारा होगा। ठीक है ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है भाई। तो हाँ, परेशानी तो कब है, जब हमसे नहीं हो रहा है, हमें सोल्यूशन भी कोई नहीं बता रहा है, डिस्कशन नहीं हो रहा है, हमें पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हमारा डाउट बना हुआ है। जब हम उसे डिस्कस कर रहे हैं प्रॉपरली तो फिर इशू नहीं है। ठीक है ना, घबराओ मत आप। ये जो फोबिया है ना, इसका मैं नतीजा बताता हूँ आपको। अभी ड्रॉपर का बैच था, एआईआर बैच ही था वो मैंने लिया था, हालांकि मैंने बहुत लेट लिया, अक्टूबर से मैंने शुरू किया था, और हाँ लगभग लगभग शायद 2 या 3 जनवरी को सिलेबस खत्म कर दिया था। हाँ मतलब ऑलमोस्ट पूरा का पूरा ही, हाँ हाँ ऑलमोस्ट पूरा बेटा। हाँ, तो आप देखिए कि हाँ मतलब उसमें बस ये है कि हाँ मुझे सिर्फ क्वाड्रेटिक सीक्वेंस सीरीज और हाँ स्ट्रेट लाइन सर्कल पढ़ा के दिया गया था उसमें। ठीक, बाकी फिर उसके आगे का सारा मैंने लिया। तो उस बैच में एक बच्चा था जिसने बहुत इम्प्रूव किया था, बट उसके साथ एक प्रॉब्लम थी कि उसके अंदर जो उसका इनिशियल प्रॉब्लम था कि भाई वो उतना अच्छा नहीं था। जब वो उस बैच में शुरू में था तो हाँ उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा नहीं होता था, लेकिन उसने बहुत बढ़िया से मेहनत करी, क्लास में रेगुलर रहा, बढ़िया से मेहनत की। उसका ये था कि फाइनली यदि हम आखिरी के 7 8 टेस्ट देखें तो हर टेस्ट में वो 230 240 क्रॉस कर रहा था, कई बार 260 तक भी गया वो। और मुझे लग रहा था कि वो शायद जो है वो आराम से 260 निकाल लेगा एग्जाम में, बट वो 220 पर रुक गया। और उसका सबसे बड़ा रीजन पता है क्या था, कि उसका जो इनिशियल लेवल था ना उस वक्त उसके अंदर एक डर था। वो इम्प्रूव कर गया लेकिन वो डर नहीं निकाल पाया, उसके अंदर वो डर वो बना रहा लास्ट तक कि मेरा जो है मतलब उतना अच्छा नहीं है सब्जेक्ट। तो वो डर जो है वहां एग्जाम में काम कर गया। तो आपके अंदर जो चलता है ना ये एग्जाम में काम करता है, माहौल का बहुत फर्क पड़ता है, आपके अंदर की चीजों का फर्क पड़ता है, आपके बाहर की चीजों का फर्क पड़ता है। आप खुद देखो ना, एक बहुत छोटी सी बात करते हैं। आप एक समुद्र के हाँ बीच पे जाएं, खड़े हो जाएं वहां पर, एक किसी चलती हुई नदी जैसे गंगा या यमुना के तट पे खड़े हो जाएं, एक किसी झील के किनारे खड़े हों,
एक किसी तालाब के किनारे खड़े हो, एक किसी नाले के किनारे खड़े हो, सब जगह पानी है, लेकिन सबकी वाइब्स बिल्कुल अलग अलग है। तो ये जो आसपास हम ऑरा क्रिएट करते हैं ना, ये काम करता है, लिटरली काम करता है। तो इसे कभी नेगेटिव मत क्रिएट होने दो, ये बहुत जरूरी है। और मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, लेकिन हाँ सच ये, जैसे मैं कोशिश करता हूँ कि मैं तो पॉजिटिव रहूँ। मैं ये चीजें जो है ना, मैं अपने घर में भी फेस कर रहा हूँ। मेरी बिटिया जो है वो भी अभी ऐसे ही दौर से गुजर रही है। अब लेकिन सच ये है कि मैं बच्चों को तो जो हाँ हजारों बच्चे साल भर में समझा देता हूँ, वो नॉर्मल हो भी जाते हैं, पॉजिटिव हो भी जाते हैं, लेकिन मेरे घर में मेरी नहीं चल रही। ठीक है, तो है, हाँ नहीं चलती माँ बाप को जो है, और वो भी टीन एज में, तो हाँ जो है वो इतनी आसानी से, कोई माँ बाप सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। आपने भी शायद ये फेस कभी न कभी, हाँ चाहे 2 दिन के लिए आया हो, चाहे 10 दिन के लिए आता है, नेचुरल है। नेगेटिव हाँ जो है कभी नहीं होना है, और नेगेटिव का इम्पैक्ट हाँ जो ना बहुत खतरनाक होता है। मैं अभी देखा हूँ रिजल्ट, मतलब अगस्त में, हाँ वो हाँ नेशनल स्विमर है, अगस्त में भुवनेश्वर में नेशनल्स हाँ थे उसके। उस नेशनल में उसके 3 इवेंट थे, तीनों इवेंट में वो हाँ क्या कहते हैं, 2 में 12 पोजीशन पे थी पूरे इंडिया में, एक में 13 पोजीशन पे थी। उसके बाद उसने एक तरह से हार मान ली, इतने लोग मुझसे आगे हैं और इतना ये है वो है। उसके बाद दो हाँ 3 तरह के नेशनल होते हैं हाँ स्पोर्ट्स में। तो जो दूसरा नेशनल था वो अभी जनवरी में था दिल्ली में। सितंबर लास्ट में जिस बच्ची ने हाँ मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया में 12th पोजीशन ऑक्यूपाई की थी, वो ओपन नेशनल होता है जिसमें कोई भी आ सकता है। अभी जो नेशनल था वो सिर्फ स्कूल नेशनल था, स्कूल के बच्चे आएंगे जो स्कूल से रजिस्टर्ड होके आए हैं। उस नेशनल में उसकी पोजीशन जो है 12 से फिसल कर 30th हो गई, और सिर्फ रीजन वो नेगेटिविटी। उसने ऐसा नहीं कि वर्कआउट नहीं किया, वर्कआउट किया, बहुत तगड़ा वर्कआउट किया, स्कूल्स के साथ मैनेज किया सब चीजें, बट माइंडसेट जो है वो नेगेटिव था कि मैं बहुत पीछे हूं, मेरे से आगे बहुत हैं। तो जो सिर्फ 11 लोग आगे थे, 29-30 लोग आगे हो गए। तो नेगेटिव जो है ना बहुत काम करता है, इसको निकालो, बहुत जरूरी है। ठीक है, कल हम डिस्कशन करेंगे हमारे बाकी का, तो मिलते हैं कल। ठीक है बच्चे, यदि आपने नहीं किया है तो जो जो नहीं किया है वो कर लें, ताकि कल हम उसका डिस्कशन कर पाए। सर हाँ जी बोलें। सर वो जो ट्रायंगल में बोलते हैं कि 2 ट्रायंगल पॉसिबल है, एक ट्रायंगल वो कैसे समझ नहीं आता। क्या? सर ये सॉल्यूशन में था कि साइन रूल से कितने ट्रायंगल पॉसिबल है। अच्छा, पढ़ा होगा आपने एम्बिगियस केस, आप एम्बिगियस केस की बात कर रहे हैं, यस सर। तो नहीं पढ़ा है आपने? चलिए कल यदि हमारा डिस्कशन के बाद समय बचा तो मैं बता दूं, ठीक है ना, तो वो बता देंगे आपको, कोई इशू नहीं। आप प्रॉब्लम बताते जाओ, मैं आपको हाँ मैं आपको सारी चीजें जो है मेरे लेवल पर क्लियर करता रहूंगा। ठीक, कोई इशू नहीं। ठीक, मिलते हैं बेटा कल। ओके, थैंक यू सर। गुड नाइट।